हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और उपविषय है गद्यांश। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना संख्या 62 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम या छात्र अध्यापिका का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, यदि आप पुरुष हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कक्षा लिखेंगे। कक्षा है 9, विषय है हिंदी, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है मेरे बचपन के दिन। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद अवधि मेंशन करेंगे। अवधि है 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति का जागृत करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की विचार शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र लेखिका महादेवी वर्मा जी के विचार को समझने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र इसके माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवनी से परिचित हो सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र इस पाठ के माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व तथा उनके बचपन के बारे में जानने में सक्षम होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, पुस्तक, संकेतक इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा बच्चों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है, इसमें
छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी किसे माना जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मनुष्य को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? उत्तर दिए मनुष्य। ठीक है, अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करते हैं, मनुष्य अपनी वंश बढ़ाने हेतु किन्हें जन्म देता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बच्चों को। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, बच्चों के बड़े होने में आने वाली प्रमुख अवस्थाओं के नाम बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवा अवस्था। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, जब बच्चे किशोरावस्था और युवा अवस्था में आता है तो उसे कौन से दिन याद आते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं बचपन के दिन याद आते हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन पाठ के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लेखिका का जीवन परिचय और मेरे बचपन के दिन पाठ के लेखिका का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यमा, दीपशिका उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे लेखिका का जीवन परिचय। पहला पॉइंट में लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं महादेवी वर्मा जी का निधन कब हुआ। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सन 1987 में। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मेरे बचपन के दिन पाठ का सारांश। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, प्रस्तुत पाठ मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद कर कहती है कि वे परिवार में पहली लड़की पैदा हुई थी। घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, लेकिन माँ ने उसे संस्कृति, हिंदी, अंग्रेजी आदि की शिक्षा दी। फिर मिशन स्कूल जाने पर उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। उनके छात्रावास में विभिन्न स्थानों से आए बच्चों में एकता एवं सहानुभूति की भावना थी। वे कविता भी लिखती थी। कविता पाठ में उन्हें हमेशा प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर मेरे बचपन के दिन पाठ का पहला पारा लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, बचपन की स्मृतियों ... पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। ठीक है, और इस पंक्ति के बारे में छात्र अध्यापक बच्चों जो समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या समझाते हैं, प्रस्तुत पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा जी का चित्रण किया गया है। लेखिका के परिवार में पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, इसलिए उनके कुल में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई। 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के दादाजी ने दुर्गा पूजा करके लड़की मांगी थी। महादेवी वर्मा जी के घर के कुल देवी दुर्गा थी। महादेवी वर्मा जब पैदा हुई थी तब उनकी बहुत खातिर हुई और वह सभी सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। उनके परिवार में उनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। उनके पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। उनके घर में हिंदी भाषा का वातावरण नहीं था। जब उनकी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी भाषा लेकर आई थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। सबसे पहले उनकी माता महादेवी वर्मा जी को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो मेरे बचपन के दिन पाठ के पहला पारा पढ़ाए उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ। पहला पॉइंट लिखेंगे प्रतिष्ठित, इसका अर्थ होता है सम्मानित। दूसरा है बाबा, इसका अर्थ होता है पापा या पिताजी। ठीक है, उसके बाद देखिए
परम धाम, इसका अर्थ होता है स्वर्ग। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, महादेवी वर्मा जी के परिवार की कुल देवी कौन थी? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं दुर्गा माता। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, महादेवी वर्मा जी के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों किए थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बेटी के लिए। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। ठीक है। तो देखिए प्रस्तुत पाठ मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, महादेवी वर्मा जी को बचपन से किस चीज़ का शौक था? दूसरा प्रश्न करेंगे, महादेवी वर्मा जी की माता का स्वभाव कैसा था? उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपने मातृभाषा में लिखिए। ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।